बोलो श्री प्राण। हाँ जी, अब शुरू करिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वो है मेरे मैं हूं उनकी प्रीतम मेरे सब जानते हैं। ये मेरा दिल बस उनका है। हम तो ये मानते हैं। नित दिन ग्रही प्रेम शोषी युगल स्वरूप के चरण निर्मल हो नया तो और धाम वरण आत्म को निर्मल करके पिया का दीदार तू पावो है मेरे मैं हूँ उनकी मेरे प्रीतम सब जानते हैं। दुख से विरहा उपजे विरहा से प्रेम ईशक प्रेम जब आया तूने जे मिली हक पहचान जब हो जाए तो रूह कीने न खुल जाए। वो है मेरे मैं हूं उनकी प्रीतम मेरे सब जानते हैं। न्यारा निमक न होई करना पड़ेगा याद। आशिक को माशूक का कोई इन विध लाग्या स्वाद। बिन आशिक हरे करू तड़पे दिन और रात। वो है मेरे मैं हूं उनकी प्रीतम मेरे सब जानते हैं। महामती कहे महबूब जी अब दीजे पाट उड़ाय। नैना खोल के अंक लीजे दूल्हा कंठ लगाए। कंठ सो कंठ लगाइए दुल्हन को सुहागिन बनाइए। वो है मेरे मैं हूं उनकी प्रीतम मेरे सब जानते हैं। ये मेरा दिल बस उनका है। हम तो ये मानते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद मीना दीदी। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। प्रथम लागू दोई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन।
मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब वाणी का 10 प्रकरण हो गए थे। अभी 11वें प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए साथ बड़ो विस्तार, पर कछुक कहूं हुक्मे मेहर धनी निर्धार। पहले दिन इस्लाम में गांग जी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देव चंद्र जी की कदमों सौंपी आतम। अभी मोमिनो जो सुंदर साथ अभी पहले तो उनकी कुर्बानी की बात थी, लालदास जी ने बताई। अभी धनी देवचंद जी के और हरदास जी के परिवार के बारे में उन्होंने बताया। अभी वो इस वाले प्रकरण में गांग जी भाई जी के परिवार के बारे में बताएंगे। तो कह रहे हैं सबसे पहले निजानंद संप्रदाय दीन इस्लाम में जो है, गांग जी भाई ने सबसे पहला सुंदर साथ थे जिन्होंने धनी देवचंद जी की बातों को समझा, उनको अपना धाम का धनी माना। सबसे पहले धाम के धनी पहचानने में जो सबसे पहले मोमिन थे वो है गांग जी भाई, जिन्होंने उनको धाम का धनी मानकर उनको अपने घर में ही पधरा लिया, अपने घर को ही मंदिर बना लिया और उनकी सेवा पूजा करने लगे अपने पूरे परिवार सहित। इन्होंने अपनी आत्म को उनके चरणों में सौंप दिया। कहूं तिनका कबीला जो दाखिल हुए निजाम, दीदार श्री देवचंद जी के खिजमत के किए काम। अब वो कह रहे हैं मैं गांग जी भाई जी लालदास जी के धाम एकदम विराजमान होकर स्वयं राजी जो है बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अब मैं उनके कबीले के बारे में, गांग जी भाई के कबीले के बारे में आपको बताता हूँ, जिन्होंने धनी देवचंद जी को, उन्होंने भी धाम का धनी माना और धनी देवचंद जी के दीदार किए, अपने जीवन को सफल किया और अपना पूरा जिंदगी उन्होंने उनकी खिदमत में ही गुजार दी, उनकी सेवा करने में ही गुजार दी। माता गांगजी भाई की गंगा बाई है नाम, श्री देवचंद जी तिनके किए पूरे मनोरथ का। गांगजी भाई की जो माता जी हैं उनका नाम गंगाबाई है। उन्होंने धनी देवचंद जी की पहचान करी और धनी देवचंद जी ने उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा किया, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। भानबाई धनियानी रहे गांग जी के घर में, श्री देवचंद जी की सेवा पूछ करे उनसे। गांग जी भाई की पत्नी का नाम भानबाई है। वो गांग जी के घर में जब धनी देवचंद जी को वो पधरा लेते हैं तो वो धनी देवचंद जी के उनके अंदर भाव नहीं थे, वो उनकी पहचान नहीं कर पाती है और उनके अंदर कुछ खास भाव भी नहीं थे धार्मिक, इसलिए वो धनी देवचंद जी की सेवा हमेशा पूछ पूछ के किया करते थे। उनके अपने मन में कोई भी भाव नहीं आता था, जैसे कि जबरदस्ती सेवा की जाती कि अब तो हमारे घर में आ गए हैं तो हमें इनकी सेवा करनी ही है, इस तरह के भाव से वो उनकी सेवा करते थे। बहुत प्रेम नहीं था उनके अंदर सेवा करने का। बेटा कहिए श्याम जी, कछु न बोए ईमान, चर्चा सुनत बहुतक बिना अंकुर न भई पहचान। और गांगजी भाई के बेटे का नाम श्याम जी था। कछुक न बोए ईमान, उनके अंदर बिल्कुल भी ईमान नहीं था, न धर्म के प्रति, न संप्रदाय के प्रति, न धनी देवचंद जी के प्रति उनके अंदर कोई भी ईमान नहीं था। वो चर्चा तो बहुत सुनते थे, धनी देवचंद जी घर में ही उनके विराजमान थे, चर्चा वाणी करते थे, दिन रात होती थी, तो चर्चा तो बहुत सुनते थे, बिना अंकुर न भई पहचान। लेकिन उनके अंदर परमधाम की आत्म का अंकुर ही नहीं था, इसलिए वो धनी देवचंद जी की पहचान नहीं कर पाए। बहु भानबाई की अजबाई है नाम, सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम। लेकिन भानबाई यानी कि गांगजी भाई की पत्नी की जो बहू है, जिनका नाम अजबाई है, अब ये बहू हुई यानी कि उनके पुत्र श्याम जी की पत्नी ये हुई, ये अजबाई है। सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम, इनके अंदर
इन्होंने पूर्ण दिल से धनी देवचंद जी की और सारे जो समुदाय वहां पे इकट्ठा होता था, चर्चा वाणी सुनने आते थे, उन सबकी सारी सेवा इन्होंने अपने ऊपर धारण की हुई थी। हमेशा सेवा में लगी रहती थी। इनके अंदर बहुत भाव थे, सेवा भाव के। तो ये कौन थी? गांगजी भाई जी की बहू थी, उनके बेटे श्याम जी की पत्नी। बेटा दूजा मान जी करता था खिजमत, गांगजी भाई के वास्ते हाजिर रहे वे। दूसरे बेटे का नाम भान जी था, मान जी था। गांधी भाई का एक बेटा श्याम जी, जिनकी पत्नी अजवाई, दूसरा बेटा मान जी। ये बहुत खिदमत करता था। उन पहले बेटे के अंदर अंकुर नहीं था, इसलिए वो पहचान नहीं कर पाई, लेकिन ये जो मांझी भाई थे, ये बहुत खिदमत करते थे। और ये जहां जहां धनी गांधी भाई किसी काम के लिए कभी बाहर जाते थे, उनकी जगह पे ये पूर्ण सेवा किया करते थे, हाजिर रहे वे उनकी जगह पे पूरी तरह से उपस्थित रहते थे। हीरबाई का बेटा धनजी उनका नाम, बहन जो है बालबाई, ए थी बीच इस्लाम। एक हीर जी है सुंदर साथ जी, उनका बेटे का नाम धनजी है। और उनकी बहन का नाम, गांगजी भाई की बहन का नाम बालबाई है। ये भी दीन इस्लाम में शामिल थी, यानी कि बालबाई, हीरबाई और धनजी, हीरबाई जी के बेटे धनजी, ये सभी दीन इस्लाम में निजानंद संप्रदाय में शामिल थे। बालबाई जी का आगे प्रसंग बहुत आएगा कि उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था धनीदेव चंद जी के पास, क्योंकि ये गांधी भाई की बहन थी और धनीदेव चंद जी के ऊपर पूर्ण अधिकार रखती थी। भौजाई श्री हीरबाई रहे सेवा में सन्मुख, कैबित सेवा करके इन्हों लिया अति सुख। गांधी भाई के भाई की पत्नी हीरबाई थी, यानी कि उनकी भाभी भौजाई श्री हीरबाई रहे सेवा में सन्मुख, ये भी सेवा में हमेशा शामिल रहती थी। कैबित सेवा करके इन्हों लिया अति सुख, इन्होंने इस काल माया के ब्रह्मांड में सुंदर साथी और धनीदेव चंद जी की सेवा करके अनेक प्रकार के सुख लिए। भाई गोविंद जी रहे ना दाखिल निज धाम, जुदा रहे सबसे आवे न किसी काम। गांग जी भाई के एक और भाई थे। एक भाई तो थे खेता भाई, जिनको जगाने के लिए अरब की यात्रा पर धनीदेव चंद जी शिव जी साहिब जी को भेजेंगे। उन्हीं की ही पत्नी का नाम हीरबाई है, जो यहीं इंडिया में रहती है। वो अरब नहीं गई अपने पति के साथ, वो यहाँ रहती है और वो सेवा में बिल्कुल सन्मुख थी, सुंदर साथ की सेवा करती, जिनका पिछली चौपाई में 9 चौपाई में वर्णन किया। ऐसी गांधी भाई के एक और भाई थे गोविंद जी, ना दाखिल निजाम, वो निजानंद संप्रदाय में दाखिल नहीं हो पाए, जुदा रहे सबसे आवे न किसी काम। इनके घर में ही चर्चावाणी होती थी, फिर भी इनके दिल पे कोई छीट नहीं लगी और ये जुदा ही रह गए। जीवन राज साथी साथ में वासना बाई तान, माता उनकी बछाई भई पूरी पहचान। एक और सुंदर साथ जो चर्चा सुनने आते थे, जीवन राज उनका नाम था और उनके अंदर वो अखंड परम धाम की वासना थी। उनके अंदर तान बाई की वासना थी, आत्म थी। धनी देवचंद जी ने उनको बताया, उनकी माता का नाम बछाई था, वही पूरी पहचान। इनको भी धनी देवचंद जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान हुई। तान बाई की वासना के बारे में आगे वाणी में भी बहुत, जब चौथी भौम निरत की बाखर का जब वर्णन होता है, चौथी भौम में जब निरत होता है, तो तान बाई तान अलापत निरत जमत इन पर, तो इस प्रकार से उनका बहुत वर्णन आता है चौपाइयों में तान बाई जी का। तो जीवन राज जो थे, जो चर्चा सुनने आते थे, और उनकी माता जो बछई थी, उनको धनीदेव चंद के स्वरूप की पूरी पहचान हुई। तो ये तान बाई की वासना थे। सालों रहे शामिल गणेश उसका नाम, धनियानी रहे गोमती करी सेवा स्थान। गांधी भाई की पत्नी के भाई, यानी कि उनके जो साले थे, जिनका नाम गणेश था, और उनकी धनियानी, जिनका नाम, उनकी पत्नी जो थी, उनका नाम गोमती था, करी सेवा स्थान। वो भी धनीदेव चंद जी के स्वरूप की पहचान करके सुंदर साथ की सेवा किया करते थे। देखिए सुंदर साथ जी, गांधी भाई के साले और उनकी पत्नी को पहचान है, लेकिन उनकी स्वयं की पत्नी भान भाई को धनीदेव चंद जी की पहचान नहीं होती है। तो ये सब राज्य के हुक्म के ऊपर निर्भर करता है कि किसको धनी कैसी पहचान देते हैं। जिसके अंदर अंकुर होता है, वो पल भर में ही आत्म जागृत हो जाती है और पहचान कर लेती है, और जिनके अंदर अंकुर नहीं होता है, वो 100 साल भी सोहबत करें, वो धनी की सोहबत में नहीं आ सकते। बीतक में अभी इसी प्रकरण में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि गोविंद गांग जी भाई, जिन्होंने अपना तन मन धन धनीदेव चंद जी के ऊपर न्यौछावर कर दिया, उनकी पत्नी को ही धनीदेव चंद जी की पहचान नहीं है, और उनके भाई गोविंद जी को भी उनकी पहचान नहीं है, उनके बेटे श्याम जी को भी उनकी पहचान नहीं है। हीरबाई की बेटी यशोदा है नाम,
बेटी की बेटी राजबाई स्थान। हीरबाई कौन है? उनके जो भाई अरब में रहते हैं, खेता भाई, उनकी पत्नी है हीरबाई। और हीरबाई की आगे जो बेटी है उसका नाम यशोदा है, और यशोदा की भी आगे जो बेटी है राजबाई, उसका नाम है। इन सबको धनीदेव चंद जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान है। देवर मानबाई का पारप्यो है नाम, देरानी जसोदानी करे सेवा का काम। अब मानबाई का जो देवर है उसका नाम पराप्यो है, और उनकी देरानी का नाम जशोदा है। ये भी सेवा में लगे रहते थे दोनों। दो बेटी श्याम जी की, हरबाई लाडबाई, पावत नीत दीदार आगे खिलौने सुखदाई। श्याम जी, जो उनका बेटा जिनको ईमान नहीं आया था, जिनकी पत्नी का नाम अजबाई था, जिन्होंने पूरी सेवा अपने सिर पे ले रखी थी। अजबाई और श्याम जी की जो दो छोटी बेटियां थी, उनका नाम था हरबाई और लाडबाई। ये बहुत छोटी छोटी बच्चियां थी। इनके घर आंगन में धनीदेव चंद जी विराजमान थे, सुबह और शाम चर्चा करते थे। तो ये भी अपने भोले भाव से बचपन में ही धनीदेव चंद जी का दीदार करती थी और खिलौनों की तरह आगे खेलती रहती थी। तो धनीदेव चंद जी को भी इनसे सुख मिलता था। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना, पर के श्रीदेव चंद जी ने जात घर अपना, जान घर अपना। मान जी का जो बेटा था उसका नाम था, मान जी का बेटा, बेटे के अंदर सुखबाई की वासना थी, ऐसा धनीदेव चंद जी ने परख कर बताया था। पर के श्रीदेव चंद जी ने जान घर अपना, ये भी अपने ही घर के परमधाम के वासी थे, और इनकी आत्म को धनीदेव चंद जी ने सुखबाई की वासना बताया था। समय श्रीदेव चंद जी चर्चा करते जब, इतकाहू को बोलने की ताकत न रहवे तब। धनी देव चंद जी के अंदर राजी ने स्वयं बैठक करी थी, आवेश स्वरूप से उनके अंदर लीला हो रही थी। और जब धनी देव चंद जी चर्चा करते थे तो उन उसमें ऐसी चर्चा में वो समा बांध देते थे कि किसी के भी कुछ भी बोलने की ताकत ही नहीं रहती थी। चर्चा जोश में करें, कहे भाव से मुख, या समय इंसाफ को कयो न जाए सुख। स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म उनके धाम हृदय में विराजमान होकर चर्चा करते हैं पूरी जोश में। तो धनी देव चंद जी के मुख पे पूरे परम धाम के बिल्कुल वैसे ही, जैसी चर्चा होती थी वैसे ही उनके अंदर भाव उनके मुखार बिंद पे दिखाई देते थे। तो इस समय सुंदर साथ ने जो सुख लिया उसको इस शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं, लालदास जी कह रहे, क्योंकि स्वयं अक्षरातीत उनके हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे होते थे। तो इसलिए उनके हृदय पे जो नूर छाता था उसको सुंदर साथ देख देख के उनको लगता था साक्षात धनी उनको दर्शन दे रहे हैं। ऐसा सुख सुंदर साथ उस समय लिया करते थे। भाव काट दिखा वही, सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। पूरा भाव काट के परम धाम में कैसी प्रेम के आनंद की लीला होती है, राजी कैसे अपनी सखियों को घुमाने ले जाते हैं, कैसे जल क्रीड़ा करते हैं, अनेक प्रकार की आनंद की लीलाओं के भावों को धनी देवचंद जी बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया करते थे। सब चर्चा का रूप उनके हृदय पे, उनके चेहरे पे ही दिखाई देने लग जाता था। वर्णन करे श्री राज का, श्री राज जी श्यामा जी के स्वरूप, सुंदर स्वरूप का, उनके वस्त्रों का, उनके आभूषणों का, नख से शिख तक की भाव भाव भंगिमाओं का, उनका चलना, उनका उठना बैठना, सावधानी देवचंद जी बड़े भावों से व्यक्त किया करते थे। ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ, शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। और ब्रज और रास की लीला का वर्णन करते थे, जो कि हमारा पहला और दूसरा दिन था। बड़ो दिखावे वो बहुत अच्छी तरह से उसके भावपूर्ण ढंग से उस चर्चा का वर्णन करते थे। शब्द साखी शास्त्र सब, और सारे शास्त्रों से और अनेक प्रकार की साखियों से, अनेक धर्म ग्रंथों के शब्दों से उसकी गवाही भी दिया करते थे ब्रज रास की। इस प्रकार से वो ब्रज और रास के रहस्यों को खोल खोल कर सुंदर साथ को चर्चा सुनाया करते थे। अंग में बड़ो उमंग, साथ मिलावन को, एक नया कोई जो आवत सो उमंग नामावे अंग हो। क्योंकि जब दर्शन देते समय राजी ने उनको कहा था, जब उन्होंने पूछा कि वो सुंदर साथ कहाँ है, तो उन्होंने कहा मैं खुद ही आपके पास भेजूंगा। तो जब भी कोई नया सुंदर साथ आता था जागृत होकर, उनसे तारतम मंत्र लेता था, उनके अंगों में उमंग नहीं समाती थी कि फिर एक मेरे परम धाम की वासना जो है मेरे चरणों में आ गई है, जाग गई है। तो बड़े उनके अंगों में उमंग रहता था, हर किसी को जगाने की उमंग उनके अंदर रहती थी। अपने बहुत ही प्रसन्न होते थे कि चलो इतनी सारी रूहों में कोई एक रूह जाग गई और परम धाम तक जाने का रास्ता थोड़ा सा कम हुआ। अब कहो कबीला श्री महराज का, करी श्री देवचंद जी मेहर, आवे नहीं हिसाब में ए जो करी फेर फेर।
लालदास जी कह रहे अब श्री महराज ठाकुर के तन के जो भी रिश्तेदार हैं, उनका जो कबीला है उसके बारे में बताते हैं कि कौन धनी देवचंद जी की ने करी श्री देवचंद जी, इनके परिवार पे भी धनी देवचंद जी की मेहर थी, आशीर्वाद था। इतना आशीर्वाद जिसको हिसाब में भी नहीं बांधा जा सकता है। और उन्होंने महराज ठाकुर जी और उनके कबीले पर बार बार मेहर करी। केशव ठाकुर पिता कहियत, माता बाई धन, श्री इंद्रावती बाई की वासना, सौंपा धन तन मन। महराज ठाकुर जी के पिता का नाम केशव ठाकुर था, उनकी माता का नाम धनबाई था। श्री इंद्रावती जी के अंदर, वो महराज ठाकुर जी के तन के अंदर इंद्रावती जी की आत्म को धनी देवचंद जी ने पहले ही दर्शन में परख लिया था कि इंद्रावती की आत्म का अवतरण हुआ है महराज ठाकुर जी के तन में। 100 पातन मन धन, इंद्रावती की आत्म क्योंकि परम धाम की आत्म है, इसलिए इन्होंने भी धनी देवचंद जी के स्वरूप को पहचान करके उनके ऊपर अपना तन मन धन कुर्बान किया था। स्त्री घरों फूलबाई, दूजी श्री बाई तेज, शिवजी साहिब जी धाम धनी को इनने पाया सहेज। महराज ठाकुर जी की पहली पत्नी का नाम फूलबाई था, उनकी दूसरी पत्नी का नाम तेजबाई था। और शिवजी साहिब जी जिनके ऊपर अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म लीला करेंगे, उनको इनने बड़ी सहजता से इस दुनिया में पाया है। सुंदर साथ जी आगे प्रसंग मिलेगा, फूलबाई जी किस तरह से तन छोड़ती हैं, और आगे फिर तेजबाई के रूप में अमलावती की वासना। फूलबाई के अंदर इन वासना एक ही है, शिवजी साहेब जी की। महराज ठाकुर की दुनिया में जो पत्नी बनने का रोल निभाया है, वो अमलावती की वासना ने निभाया है। और 2 पत्नियां उनको मिली, क्योंकि पहली पत्नी ने तन बहुत जल्दी छोड़ दिया था, वो भी धर्म के ऊपर कुर्बान हुई थी। और फिर दूसरी पत्नी वही अमलावती की वासना ही दोनों में है। तो चाहे फूलबाई का तन हो या तेज कुबरी जी का तन हो, अंतिम समय तक तेज कुबरी उनके साथ रही। फूलबाई जी ने तो बहुत पहले ही बिहारी जी के समय पे ही अपना तन त्याग दिया था। फिर तेज कुबरी जो है, जब शिवजी साहिब जी अखंड समाधि में रहते, जो कल ही बताया था, उनसे 1 वर्ष पहले वो धाम गमन उनका होता है, तो वो अंतिम समय तक शिवजी साहिब जी की सेवा में रहते हैं। दोनों के अंदर ही अमलाबाई की वासना थी। भाई गोवर्धन कया, जासो पहले श्री देवचंद जी मिला, भई प्राप्त श्री महराज को हक के मेहर करी आए। इनके एक जो महराज ठाकुर से बड़े भाई थे, उनका नाम था गोवर्धन भाई। पहले गोवर्धन भाई का धनी देवचंद जी से मिलाप होता है, और इनसे ही भई प्राप्त श्री महराज को हक के मेहर करी आप। जो धनी देवचंद जी मेहर करते हैं, जो राज्य उनके ऊपर मेहर करते हैं, उस मेहर के रूप में गोवर्धन भाई ही पहले आते हैं। गोवर्धन भाई ही महराज ठाकुर को लिवा कर ले जाते हैं। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम, और भाई उद्धव जी गोविंद जी स्थाम। जो गोवर्धन ठाकुर है, वो भी परम धाम की वासना है, और उनके अंदर गुणवंती बाई की वासना है। परम धाम की आत्मा है और उनके अंदर गुणवंती बाई की वासना है। और उद्धव ठाकुर और गोविंद जी, ये और उनके भाई थे। उद्धव ठाकुर इनके भाई थे, गोविंद जी जो है वो इनके चचेरे भाई थे। और चतुर्भुज गया घर दैन्यानी पद्मा, ये आए हैं साथ में, थे कबीले बीच जमा। उनके एक और चचेरे भाई का वर्णन कर रहे हैं, जिनका नाम चतुर्भुज था, उनकी पत्नी का नाम पद्मा था। ये भी सुंदर साथ अपने कबीले समेत शामिल हो जाते हैं धनी देवचंद जी के निजानंद संप्रदाय में। स्त्री उद्धव जी की नाम बाई मान, ये साथ में आई नहीं कर ना सकी पहचान। जो उनके भाई उद्धव जी हैं, उनकी पत्नी का नाम जो है भानबाई है, वो भी सुंदर साथ में शामिल नहीं हो सकी, और उन्होंने धनी देवचंद जी के स्वरूप की पहचान नहीं करी। सुंदर साथ जी, एक देखने की बात है, इसमें भानबाई नाम की जितनी भी स्त्री आई हैं, उन्होंने किसी ने भी धनी देवचंद जी के स्वरूप की पहचान नहीं करी है। और भाई ठाकुर श्री श्यामल जी, ये पीछे लाए ईमान, सीताबाई सेवा मिने है प्रेम जी को पहचान। और उनके एक और भाई जो है वो श्यामल जी भाई हैं। हरिवंश ठाकुर भी इनके एक और भाई हैं। तो इस प्रकार से 5 भाई होते हैं महराज ठाकुर। अभी यहाँ पे श्यामल जी भाई का वर्णन आ रहा है। श्यामल जी भाई जो है इनके भाई थे, ये पीछे जब हफ्सा में उनको नजरबंद किया जाता है, वहां पर इनको ईमान आता है, जबकि रास की वाणी वहां उतरती है, और तब श्यामल जी भाई ही उन सारी चौपाइयों को जो है कोयले से दीवारों पर लिखते हैं। तो उनका इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन उनको पहले पहचान नहीं हो पाती अपने भाई की, और बाद में जाकर
जब राज्य की बैठक उनके हृदय में होती है तब उनको उनकी पहचान होती है। एक सीताबाई भी है जो सेवा में आती हैं, और प्रेम जी हैं वो भी सुंदर साथ है, इनको भी धनी देवचंद जी की पूर्ण पहचान है। तो 5 भाई हुए मिलाकर, हरिवंश ठाकुर, श्यामजी भाई, और उद्धव भाई, गोवर्धन ठाकुर और महराज ठाकुर। इस प्रकार से ये 5 भाई हुए महराज ठाकुर जी के, और 2 भाई गोविंद जी और चतुर्भुज जी इनके चचेरे भाई थे, उनका भी वर्णन इसमें आ रहा है। और भाई सबीरा ये आई साथ मिले, प्रेम जी की सोहबत से एक फल पाया इन्हें। सबीरा जो है वो प्रेम जी की पत्नी है, ये भी सुंदर साथ में शामिल होती है, उनको अपने प्रेम जी की सोहबत से ये फल प्राप्त होता है। विष्णु 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 जी भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में, पर पाया दीदार शिव जी की सोहबत से। विष्णु जी भाई प्रेम जी के एक और भाई हैं जिनका नाम विष्णु जी है, ये सुंदर साथ में शामिल नहीं हो सके, लेकिन इन्होंने धनी के जिन 2 स्वरूपों में धनी लीला करेगी उन दोनों का दर्शन तो कर ही लिया, धनी देवचंद जी का भी और महराज ठाकुर जी का भी। और भाई पूर भाई 7 बेटा पीताम्बर, बेटे कांजी नानजी तिनके हुए कुर्बान शिव जी पर। एक और सुंदर साथ हैं जिनका नाम पूर्वबाई है, उनका जो बेटा है वो पीताम्बर है, और उनके भी आगे 2 बेटे हैं कांजी और नानजी, ये शिवजी साहिब जी के ऊपर कुर्बान होते हैं, उनके स्वरूप की पहचान करते हैं। माता कांजी नानजी की बाई कही रतन, आई परना बीच में कहावत है मोमिन। अब ये जो पीताम्बर है इनकी पत्नी का नाम जो है वो रतन भाई है, जो कि कांजी और नानजी की माता भी हैं, ये परना के बीच में आकर सुंदर साथ में शामिल होती हैं। कहावत है मोमिन, ये भी परम नाम की मोमिन कहलाती हैं। पहले इनको जरूर पहचान नहीं हुई, लेकिन पन्ना की मजल तक इनको शिवजी साहिब जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है। हरबंस के घर में मेघबाई है नाम, हरक भाई की वासना श्री देवचंद जी कही स्थान। हरवंश के हरवंश सुंदर साथ का नाम है, उनके घर में मेघबाई नाम की स्त्री है, हरक भाई की वासना है। ये श्री देवचंद जी ने इनको परखा है, जो मेघबाई है उनके अंदर हरक भाई की वासना है। गोकुल दास, हरिवंश ठाकुर जो धनी देवचंद जो महराज ठाकुर जी के भाई हैं, मेघबाई है नाम, उनकी पत्नी का नाम मेघबाई है, जिनके अंदर हरक भाई की वासना है। श्री देवचंद जी ने परखा था इनको। गोकुल दास चलिया आया था साथ में, ए शिव जी का कबीला जो लगा था इनमें। अब गोकुल दास चालिया भी एक सुंदर साथ है जो महराज ठाकुर के परिवार में ही शामिल है। इसमें उनका क्या रिश्ता है ये कुछ स्पष्ट नहीं किया है, बस यही चौपाई से समझ में आ रहा है कि गोकुल दास चालिया आया था साथ में, ये भी सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। ए शिव जी का कबीला जो लगा था इनमें, ये यहाँ तक उन्होंने महराज ठाकुर जी के कबीले का पूरा वर्णन कर दिया, जो कि सुंदर साथ में शामिल हुआ। रहे रुद्रो जूनागढ़ में था एक दुकानदार, करी सेवा श्री देवचंद जी की जान के धनी निर्धार। एक दुकानदार जो जूनागढ़ में रहते थे, उनका नाम रुद्रो था। उन्होंने धनी देवचंद जी के पूर्ण स्वरूप की पहचान करी और वो हमेशा सेवा करते रहते थे। कानजी और थावर और पदमसी जीवा जीवा नाम, जसोदा और कानबाई पहुंचे ए निजधाम। कानजी भाई, थावर भाई, पदमसी भाई, जीवा नाम भाई, जसोदा जी और कान भाई, ये भी धर्म में शामिल हो जाते हैं। डोसा और नैन भाई, मेन भाई और मान भाई, करी सेवा श्री देवचंद जी की शादी दीदार की पाई। डोसा, नैन भाई, मैन भाई और मान भाई, ये भी सुंदर साथ में शामिल होते हैं, धनी देवचंद जी के स्वरूप की पहचान करते हैं, उनके दर्शनों का दीदार का जो है लाभ इनको मिलता है, और ये उनकी सेवा में समय बिताती हैं। एक भाई महाव जी और जो परसोत्तम राम जी कोठारिये के, इन्हों जाना महात्म। और एक जो है महाव जी भाई है, दूसरे जो है परसोत्तम भाई है, राम जी भाई कुठारिये हैं। इन इन सबको भी धर्म का महत्व समझ में आया और ये भी शामिल हो गए। और भाई जयराम कया और जोरू इनकी ए पीछे आए साथ में सेवा बिहारी जी की करी। जयराम भाई कंसारा और उनकी पत्नी भी धर्म में शामिल हो जाते हैं बिहार धनी देवचंद जी के समय पे। फिर बाद में ये बिहारी जी के समय पे भी उनकी सेवा करते हैं, लेकिन फिर ये धर्म से उन्मुख होकर अपने व्यापार में लग जाते हैं। तो जब शिवजी साहिब जी के
अपनी जागनी यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो जयराम भाई कंसारा की ही जागने से शुरुआत करते हैं। ये उन्हीं का ही वर्णन आ रहा है, क्योंकि ये धनीदेव चंद जी के समय पे थे और फिर बाद में इनके ये सुषुप्त अवस्था में चले गए थे। और लच्छो का ऐसे ए लियाई ईमान चर्चा सुनने आवत ना इन्हें भाई पहचान। एक लच्छो सुंदर साथ है, कायस्थ है ये, वो ईमान तो लाई लेकिन चर्चा भी सुनती थी, लेकिन उसको पहचान नहीं हो पाई धनीदेव चंद जी के स्वरूप की। नारायण सोनी साथ में और आए लीलाधर इस सेवा में आवत रस पीवत श्रवणों, रस पीवत श्रवणों कर। और नारायण सोनी सुंदर साथ आए, लीलाधर आए, सेवा में ये शामिल रहते थे और अपने कानों से चर्चा वाणी का रस को श्रवण करते थे। भाटिया एक भीम जी था जोरू समेत ए ल्याया ईमान चर्चा नित सुनत। भाटिया भाई और भीम जी थे जो अपनी पत्नी के सहित ईमान ले आए थे और ये भी नित्य प्रति धनीदेव चंद जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनते थे। मूल जी की धनियानी राय कुंवरबाई नाम, तारतम सुनिया तिन्ने पूरे मनोरथ का। और मूल जी की जो पत्नी थी उनका नाम कुंवरबाई था। इन्होंने भी धनीदेव चंद जी से तारतम लिया और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। गुगलन माँ दीकरी हर हर बाई नाम तिन कदमों श्री देवचंद जी के थी दाखिल मोमिन। गुगलन गुगलन माँ का नाम था, उनकी पत्नी का नाम हरबाई था। ये भी धनीदेव चंद जी के स्वरूप की पहचान करती हैं और मोमिनों में शामिल हो जाती हैं। दीप में जो साथ है एक कंसारा जयराम और धन्यानी इनकी सुंदर साथ जी, ये जयराम भाई कंसारा अब वर्णन आ रहा है। दीप के सुंदर साथ थे, वो नाम में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होगी। जो पहले था उनका नाम मैंने गलत पढ़ दिया था, जयमल कया था, उनका नाम जयमल था। अपनी पत्नी समेत शामिल होते हैं जिनको मैंने जयराम भाई कंसारा कह दिया था, वो जयमल सुंदर साथ थे। जयराम भाई कंसारा का वर्णन यहाँ आ रहा है। वो अपनी पत्नी समेत जो दीप के सुंदर साथ थे जयराम भाई कंसारा, जिनको शिवजी साहिब जी बाद में जागृत करेंगे, वो भी निजधाम में दाखिल हुए थे। गणेश और स्त्री इनकी भोजबाई देव भोज मूंजो गंगाबाई इनो करी बड़ी से। गणेश जी की पत्नी का नाम भोजबाई था। भोजबाई आगे एक सुंदर साथ है गंगाबाई, इन्होंने भी धनीदेव चंद जी के स्वरूप की पहचान करके उनकी सेवा करी। जीवी जीवो गंगो और ग्वाल इनो सौंपी आतम, ए दीप में का साथ था जिन्हों सुनिया तारतम। दीप बंदर के और भी सुंदर साथ के नाम ले रहे हैं जिन्होंने तारतम लिया, उसमें जीवो गंगो ग्वाल इन सब ने अपनी आत्म धनीदेव चंद जी के चरणों में निछावर कर दी थी। मूली पुहो करना ब्राह्मण हास बाई बाई बैन, ए चर्चा में आवत श्री देवचंद जी निरखे नैन। मूलो पुहो करना ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति के ये थे मूलो पुहो, और हास भाई बैन भाई ये चर्चा में नित्य आते थे और धनीदेव चंद जी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर चर्चा को सुनते थे और उनसे सुख लेते थे। और कायस्थ अखई रहे नौतनपुरी मिने, मल्लो प्राग मडई मिने हरबीर कबीले समेत अपने। और कायस्थ परिवार के ही जो है एक और सुंदर साथ है जिनका नाम है अखई, नौतनपुरी में रहने वाले हैं। मल्लो प्राग मडई के सुंदर साथ है, हरबीर और सुंदर साथ हरबीर भी अपने कबीले समेत सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। और दूसरा हरबीर आया अपने कुटुंब परिवार तारतम सुन्यातिन में पहुंचा परवरदिगार। और दूसरे सुंदर साथ जिनका नाम हरबीर है वो अपने परिवार समेत वो आकर तारतम धनीदेव चंद जी से ले लेते हैं और इस प्रकार उनकी पूर्ण पहचान करते हैं। राधाबाई सोमबाई सोम आई मडई मिने और बाई कुंवर शामिल कबीले में। राधाबाई सोमबाई सोम आई ये सब मडई के सुंदर साथ है, और बाई कुंवर ये भी सुंदर साथ अपने कबीले समेत सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। और नाथा जोशी ठट्टे मिने संग बड़ा महाबजी ये, और लाला कायस्थ और कायस्थ धन्ना इनके। नाथा जोशी इनका भी नाम आगे आएगा सुंदर साथ जी बीतक में, शिवजी साहिब जी की बीतक के समय पे नाथा जोशी ये ठट्टे के सुंदर साथ है, और महाबजी भाई इनका भी नाम आगे आएगा। और कायस्थ लाला ये भी धनीदेव चंद जी की पहचान करके उनके ऊपर कुर्बान होते हैं। और साथ बहुत है गांव शहर और मैं थोड़े नाम लिखे इन्हों कहे जाएंगे और ठौर। लालदास जी कह रहे हैं बहुत से सुंदर साथ के अभी तो नाम है जो धर्म में शामिल हुए, वो अलग अलग शहरों से अलग अलग गांवों से हैं, लेकिन मैंने थोड़े के ही नाम में लिख पाया हूं, मैंने थोड़े के ही नाम लिखे। बाकी जो सुंदर साथ है बीतक में जैसे जैसे बीतक आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उनके भी नाम आते चले जाएंगे।
श्री महामती कहे ए साथ जी, इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी वक्त रोज कयामत। लालदास जी कह रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिए, ये वो सुंदर साथ है जिनकी सिफत जो है कयामत के समय तक बखान की जाएगी। ये वो अग्रणी सुंदर साथ है जिनके कदमों पे हमें कदम बढ़ाकर चलना है। उन सुंदर साथ जो कि धर्म के ऊपर निछावर हुए, जिन्होंने अपने अपने पूरे पूरे परिवार सहित निछावर हुए, अपना तन मन धन धनीदेव चंद जी के चरणों पे समर्पित कर दिया। तो कायमी तक इनकी जो है शोभा हमेशा बनी ही रहेगी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ये प्रकरण खत्म हो रहा है, समय भी समाप्त हो गया। ये 11वां प्रकरण है, जिसकी अब हम चौपाई 484 तक पहुंच गए हैं। तो चौपाई को यहीं पर दोहराते हैं सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे ए साथ जी, इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी वक्त रोज कयामत, वक्त रोज कयामत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी समय समाप्त होता है, तो हम लोग चलते हैं अपनी अगली बैठक की तरफ।